स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं हमारा सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। हम सेकंड सम आज कर रहे हैं फ्रॉम सॉल्व एग्जाम्पल, और वो सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 ले रहे हैं क्योंकि ये एक बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है जिसमें कम्प्लीटली आपको सारी बातें हैं, जैसे कि प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है और कैश बैंक आप अपने हिसाब से बनाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कराया था और क्वेश्चन नंबर 6 आज मैं आपको ले रहा हूँ। एक सॉल्व और लेंगे वरना फिर सीधा 2 सॉल्व बहुत है फॉर्मेट के लिए, सीधा एक्सरसाइज के सम्स की वीडियो हम अपलोड कर देंगे। ओके, सो रूल्स मैं बता चुका था, फिर सुन लीजिए। लाइंस खींचना आना चाहिए सबसे पहले, फिर एडजस्टमेंट पढ़ के आपको मार्क कर देना है और फिर एक एक करके एंट्री लिखना स्टार्ट करना है। ओके, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले आ रहा है पूनम इंट्रोड्यूस 1,20,000, ये उसका कैपिटल आ जाएगा बाद में। और फिर गुडविल की कैलकुलेशन आपको करनी होगी, नीचे भी दे रखा है ऊपर भी 2 और 4 में थोड़ा। और असेट्स में फिक्सचर है, टिक मार्क कीजिए, बिल रिसीव में टिक मार्क कीजिए, स्टॉक पे टिक मार्क कीजिए और डेटर पे भी टिक मार्क कीजिए। बिल्स पेबल है नीचे लेकिन ऊपर नहीं है तो ये डायरेक्ट जाएगा, इसको टिक मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में कुछ प्रॉफिट्स दे रखे हैं लास्ट 5 ईयर्स के, जिससे मैं गुडविल आपको निकालूंगा और बता दूंगा। ओके, कैलकुलेट करके भी। तो समीर निशा का रेशियो जो है 3/4 1/4 है। क्या है रेशियो? 3/4 1/4। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन की एक एक लाइन पढ़ के उसको फिल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आ रहा है कैपिटल। कैपिटल किधर आता है? इधर, बाय बैलेंस। कितना है समीर का? 1,50,000 और निशा का है 1,62,000। ओके, फिर कैपिटल के बाद आ रहा है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व किधर आता है? इधर आता है, बाय जर्नल रिजर्व। कितना है जर्नल रिजर्व? टोटल आपका 48,000। तो जब 48,000 को आप डिवाइड करेंगे रेशियो 3/4 1/4 में, जिसका मेथड मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो ये आएगा 36,000 और ये आएगा 12,000। ओके, रेशियो डिवीजन वैसी है जैसे हमने पहले किया है। उसके बाद हमारा आ रहा है क्रेडिटर 90,000। तो क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी, तो ये आएगा क्रेडिटर 90,000। क्रेडिटर के बाद आ रहा है हमारा स्टॉक। स्टॉक असेट्स होता है। ओके, कितना स्टॉक है? 90,000। ओके, इनर कॉलम में। वाई इनर कॉलम में? क्योंकि नीचे एडजस्टमेंट है, टिक मार्क करा चुका हूँ मैं आपको। स्टॉक के बाद आ रहा है फिक्सचर 60,000। फिक्सचर क्या है आपका? असेट्स है। कितना है फिक्सचर? 60,000 इनर कॉलम में। वाई इनर कॉलम में? क्योंकि एडजस्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका डेटर्स। डेटर्स कितना है? 1,50,000। बाकी नीचे से जब आएगा तब बता देंगे, सेम लास्ट सम जैसा है। 1,50,000 डेटर, जगह छोड़ दीजिए। फिर आ रहा है बिल रिसीवेबल 90,000। बिल रिसीवेबल 90,000 कहाँ आएगा? इनर कॉलम में। वाई इनर कॉलम? एडजस्टमेंट है, टिक मार्क कर चुका हूँ। फिर आ रहा है कैश इन हैंड 75,000। तो वो कैश कॉलम में जाता है, तो 2 बैलेंस करके आएगा यहाँ 75,000। ओके, तो मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहले क्वेश्चन के फॉर्मेट लाइंस खींची, एडजस्टमेंट पढ़ के टिक मार्क कर दिया और मैंने लाइन से एक एक लायबिलिटी असेट्स को उसकी जगह लिख दिया। जिसमें एडजस्टमेंट था उन्हें इनर कॉलम में लिख दिया। जिसको हम एडजस्टमेंट पढ़ के फिल करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट आ रहा है कि पूनम ने 1,20,000 कैपिटल आई है, तो इधर आएगा बाय कैश 1,20,000। ओके, और इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? इधर आएगा 2 पूनम 1,20,000। आगे बढ़ेंगे। पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल। गुडविल मैं सेपरेटली एंड में ही निकाल के शिफ्ट करूँगा। अभी हम थर्ड पे चलते हैं।
फिक्सचर कितना है 45, फिक्सचर कितना है 45, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज क्या होता है डेप्री, कितना डिक्रीज हुआ 15,000, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इधर, टू फिक्सचर 15,000, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिक्सचर के बाद बिल रिसीवेबल 1,20,000, ये रहा बिल रिसीवेबल 1,20,000, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज, इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हो क्या कहते हैं एप्री, कितना इंक्रीज हुआ है 30,000, और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इधर बाय बिल रिसीवेबल, एप्री इधर आता है 30,000, ओके। नेक्स्ट क्या है फिर आपका स्टॉक, स्टॉक कितना गिवन है 60,000 की वैल्यू हो गई, इंक्रीज हुई वैल्यू या डिक्रीज, डिक्रीज हुआ, डिक्रीज को कहते हैं डेप्री, कितना डिक्रीज 30,000 डिक्रीज, ओके। तो ये इधर आएगा टू स्टॉक 30,000, ओके। अब आगे आप क्या करेंगे, डेटर की बुक वैल्यू लेस लिखी है, प्रोविजन 20%, तो डेटर कितना है आरडीडी आज 20%, कितना आएगा 20% इसका 30,000, आउटर कॉलम में 1,20,000। अब ये डेटर कितना है आरडीडी 30,000, तो डायरेक्ट 30,000 ये आरडीडी नहीं आएगा, आपको चेक करना है क्वेश्चन में भी कुछ आरडीडी गिवन है, क्वेश्चन में आरडीडी 15,000 गिवन है, तो इस 30,000 आरडीडी में से जो क्वेश्चन की गिवी 15,000 और माइनस करेंगे बचा ओनली 15, वो इधर आएगा टू आरडीडी 15,000, ओके। और लास्ट में फिर एडजस्टमेंट आ रहा है आपका बिल्स पेबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक। अब यहाँ पर लिखा है बिल्स पेबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम द बुक, तो यहाँ पर बिल्स पेबल आपका आएगा 15,000 और ओमिशन की वजह से यहाँ पर भी आएगा टू बिल्स पेबल 15,000, ओके। सो इस तरह से हमने सारी एंट्रीज लिख दी हैं। अब गुडविल नहीं किया था, गुडविल की कैलकुलेशन मैं नीचे आपको शो कर रहा हूँ। अब नाउ गुडविल की कैलकुलेशन कैसे है, जो क्वेश्चन में गिवन भी है, सॉल्व भी किया है उसने। गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होता है, तो एवरेज प्रॉफिट के लिए क्या है, सारे प्रॉफिट्स को मैंने ऐड किया, 2,55,000 आ रहा है, डिवाइड बाय 5 नंबर ऑफ ईयर्स किया, तो 51,000 आ गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, सेकंड एडजस्टमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है 4 ईयर्स परचेज, तो 51,000 एवरेज प्रॉफिट को जब आप 4 ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आएगी 2,04,000। पूनम का शेयर कितना है इसमें, अब क्वेश्चन में इसमें भी मेंशन नहीं है, यहाँ भी कुछ गड़बड़ है, यहाँ मेंशन नहीं है पूनम के शेयर वाली बात, बट है तो वही सॉल्व है, तो क्या करूँ मैं, ओके। पूनम शेयर आपने निकाला 1/5 आई है पूनम शेयर अपना, तो इससे आप कट करेंगे तो गुडविल आएगी। मेरे हिसाब से यहाँ भी एक मिसप्रिंट है, यहाँ क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था कि पूनम का शेयर गुडविल लेना है, ओके। तो यहाँ एक गड़बड़ है, और एक और गड़बड़ आएगी जो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये जो आपका 40,800 गुडविल आ रहा है, इसे आप रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, ओके। तो 40,400 फर्स्ट कौन है, समीर, तो समीर के लिए आप निकाल रहे हैं 40,400 का 3/4 कर दीजिए, ओके। तो इससे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 30,600। और फिर जब आप निशा का करेंगे, निशा, तो ये फिर अगेन 40,800 को उसका रेशो 1/4 है। पूनम, समीर और निशा का रेशो गिवन है, इस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं, इसे कट कीजिए तो ये टोटल आएगा आपका 10,200, ओके। और ये दोनों गुडविल शिफ्ट होंगी इधर बाय गुडविल, कितना है गुडविल, समीर का है 30,600 और निशा का है 10,200,
200। तो एक गुडविल आ गई आपकी, एक गुडविल आपकी यहाँ ऐड होगी पार्टनर्स अकाउंट में, टू गुडविल। ये कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने हर क्वेश्चन में यही करते हैं। तो हमने एक ही मेथड बनाया है और हम एक ही मेथड से चलेंगे। ओके, अब इस क्वेश्चन में भी सॉल्व एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं कोई मिसप्रिंट है और ये आपके सामने ही है। देखिए सॉल्व एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है बाय कैश 4800। आप पूरा क्वेश्चन देख लीजिए, कहीं पर भी 4800 की कोई एंट्री नहीं है बाय कैश समीर में, ना समीर की कोई एंट्री है। और इवन आप इसे कैलकुलेट करें 1,50,000, 36,000 और 30,600, इन तीन को आप कैलकुलेट करें तो आपका 2,16,600 आता है। मतलब 4,800 के बिना ये टोटल आ रहा है और इसी टोटल के अकॉर्डिंग उसने पूरा आंसर आपका सॉल्व किया है। तो ये 4,800 कहाँ से आया? तो डेफिनेटली ये एक मिसप्रिंट है। ओके, इसे करेक्ट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको गुडविल भी कैलकुलेट करके पूरी दिखा दी। ओके, और किस तरह से उसको हमने शिफ्ट किया है पार्टनर्स अकाउंट में वो भी बता दिया, और यहाँ पर कैश में कन्वर्ट किया है, और जो एक मिसप्रिंट है वो भी मैंने आपको दिखा दी। अब मैं इस क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके टोटलिंग करके टैली करके बैलेंस करके आपको फाइनल अमाउंट्स बता देता हूँ क्या आ रहा है। और जो मिसप्रिंट है टेक्स्ट बुक की वो तो दिख रही है साफ, वो है तो है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए टोटल कर लिया है, ये भी टैली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो मिसप्रिंट सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 में है वो मैंने आपको बता दी है, वो अपनी जगह पर है। ओके, सबसे पहले हम इसका टोटल करेंगे। 75,000 आ रहा है तो बड़ा अमाउंट पहले लिख देंगे, उसमें से जब 30 माइनस करेंगे तो 45 आएगा। 45 को जब मैं रेशियो में डिवाइड करूँगा इस मेथड से, सेम इस मेथड से जब मैं रेशियो में डिवाइड करूँगा तो 45,000 का रेशियो समीर और निशा का आएगा ये 33,750 और 11,250। चूँकि इस बार लॉस है तो इधर शिफ्ट हुआ है, लॉस यहाँ शिफ्ट होता है। फिर इसका टोटल करूँगा समीर का, ज़्यादा से कम माइनस किया तो समीर का बैलेंस, निशा का टोटल, निशा का बैलेंस, और ये 1,20,000 था इधर, यहाँ कुछ था ही नहीं तो 1,20,000 का पूरा बैलेंस। और ये तीनों बैलेंस अमाउंट शिफ्ट होंगे इधर, समीर, निशा, पूनम, और तीनों का टोटल 4,75,800 आ रहा है। इसका टोटल आ रहा है 5,80,800, और यहाँ कैश का ये तीनों का टोटल आ रहा है 2,35,800, जो पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ होगा और यही शिफ्ट इधर हो जाएगा, तो ये टैली वहाँ से हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेकेंड। मेरा जो मैंने कराया सम है सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 6 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। दोनों ही सॉल्व एग्जाम्पल में कोई ना कोई मिसप्रिंट या मिस्टेक है, वो मैंने आपको करेक्ट करके दे दी है। अब हम नेक्स्ट सम एक्सरसाइज का ही लेते हैं, चलिए फिर, और अब एक्सरसाइज के सम्स आगे से लेके अपलोड कर देंगे। ओके, फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ बात करना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।